तो ये एक आपके लिए बिल्कुल नई और डिफरेंट फील्ड थी। तो इसमें जब आप गेस्ट को कॉल कर रहे थे या बात कर रहे थे, तो कहते नहीं थे कि हाफ़िज़ साहब वो आपका तो ये काम नहीं है, अभी क्या कर रहे हैं? अ, किसी ने या इस पे बैकलैश भी आया कोई या सबने नहीं, बोल बैकलैश तो कोई नहीं है, इसमें ये था कि एक तो मेरे पास टीम है। हुँ, मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, वही कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं किसी से राब्ता नहीं करता, सिवाय इसके कि मेरा ज़ाती ताल्लुक हो। हुँ, हुँ। अब पॉडकास्ट में बहुत से लोग हैं, जैसे इकरारुल हसन है, जी, उससे मेरा ज़ाती ताल्लुक ज़ाती था, तो मैंने दोस्ती है। कोऑर्डिनेटर को तो नहीं कहा, उसे मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने कहा यार हुँ, पॉडकास्ट करनी है। मौलाना साहब के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक था, तो मैंने यूसुफ भाई को खुद कॉल की। हुँ। और या जो इस तरह के बड़े गेस्ट होते हैं, जिनके रिस्पेक्ट का तकाज़ा होता है कि आपका कोऑर्डिनेटर कॉल ना आप करे, कॉल करें। मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखता हूँ। हुँ, अननोन बंदा भी है ना, लेकिन अ, मैं ओपनली बात करूँ, लेकिन मज़हबी हवाले से अल्लाह ने उसको मकाम इज़्ज़त दी है, तो उसे मैं खुद कॉल करूँगा, मैं कहूँगा सर मुझे आपका टाइम चाहिए। सिर्फ़ मज़हबी हवाले से या वैसे भी दुनियावी नहीं, हवाले दुनियावी से? हवाले से आई डोंट केयर कि टू बी कोई ऑनेस्ट। रिस्पेक्टेबल है? नहीं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, हुँ, बट हुँ। मेरा कोऑर्डिनेटर कॉल करेगा, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, कोई आलिम अगर हों या हाँ, कोई आलिम होंगे तो फिर वो, क्योंकि फिर मेरा कोऑर्डिनेटर नहीं कॉल करेगा। फिर आप खुद फिर करेंगे? मैं खुद कॉल करूँगा, मैं खुद मैसेज करूँगा, हुँ, जितने दिन वेट करना पड़े मैं खुद करूँगा। ये एक उनके मर्तबे का तकाज़ा होता है। हुँ, हुँ। तो बाकी जो मेरे ज़ाती ताल्लुक है, ज़ाती वो ताल्लुक तो में तो मैं खुद ही कॉल खुद करूँगा कॉल ऑफ कर कोर्स। लेकिन अगर ज़ाती ताल्लुक नहीं है, तो जितना भी फेमस बंदा है, तो मेरा कोऑर्डिनेटर राब्ता करेगा, नहीं, मैं नहीं दुनियावी करूँगा। तौर पे कोई सीएम हो या प्राइम मिनिस्टर हो, यार जितना मौका मर्ज़ी बड़ा हो, इससे भी बड़ा हो जाए, मेरा कोऑर्डिनेटर है ना, वो राब्ता वो करेगा। करेगा, हाँ, हाफ़िज़ अहमद नहीं नहीं। करेंगे। तो एक एक प्रोसेस है ना। हुँ, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक मज़हबी बैकग्राउंड से हूँ, तो हुँ, मेरे नज़दीक इन लोगों की इज़्ज़त, हाफ़िज़ कुरान की, आलिम की इज़्ज़त मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा है। इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में बंदा कोई भी नहीं है मेरे नज़दीक। जो मज़हब के करीब है, वो सबसे ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इंट्रो में आपको जर्नलिस्ट भी कहा और उसकी वजह ये थी कि जो आपने जर्नलिस्ट के साथ आपने पॉडकास्ट किए, मैं उनके सवाल सुन रहा था। तो मुझे लगता है कि कहीं अंदर ये भी कहीं ना सोच कहीं पे है। आप पाकिस्तान की इकॉनमी भी डिस्कस कर रहे थे, सियासी मामलात भी कर रहे थे। तो क्या कभी-कभी दिल करता है कि साफ़ी बन जाऊँ? नहीं, नहीं, ये तो बस अल्लाह की अता है हुँ। कि मैंने किए हैं बिल्कुल। इस तरह अगर आप इसमें जर्नलिस्ट में कहें, तो जैसे इकरार का किया, सुहेल वड़ाइच साहब का सोहेल किया। वड़ाइच साहब मेरे तो आइडियल भी हैं इस हवाले से और जर्नलिज़्म में। सुहेल साहब ने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था ऑन जी, रिकॉर्ड, वो जी। शायद आपने नहीं देखा होगा। तो अ, वो कभी देखिएगा, सुहेल वड़ाइच साहब ने मुझे कहा था कि आई वाज़ वेटिंग फॉर दिस, कि तुम मुझे अपने पॉडकास्ट में कब बुलाओगे? एंड इट्स अ वेरी बिग बहुत कॉम्प्लीमेंट, बड़ा बहुत बड़ा। कॉम्प्लीमेंट ऑन सोहेल रिकॉर्ड, वड़ाइच ये साहब ये कह रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक पड़ा हुआ हुँ, है। हुँ, हुँ। और पिछले दिनों एक शादी थी, हम वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो अच्छा। मैं पहले, मेरी गाड़ी दूर थी पार्किंग में, मैं उतर के आगे आ रहा था फौजान के साथ ही। हुँ। तो सोहेल वड़ाइच साहब की गाड़ी आगे, वो उतरे, हाफिज साहब यार अभी मैं आप ही की वीडियो देख रहा था। अरे वाह! तो ये ना चीज़ आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है हुँ, आपको, हुँ। हुँ, हुँ। कि यार कोई इंडस्ट्री का इतना बड़ा जर्नलिस्ट, मतलब इस तरह के नाम कितने हैं हमारे मुल्क में? चंद हैं, चंद हाथ चंद पे हाथों पे आप गिन सकते हैं। सकते हैं। अगर उनमें से कोई बंदा आपको ये कहता है, तो हुँ, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वैसे आप देखते हैं पाकिस्तान के सियासी हालात या मुआशी हालात तो ऑब्वियसली हर एक को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सियासत में भी कोई शगफ है कि ये देखें कि यार ये बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? नहीं, बस दुआ करते हैं हुँ, और अपना वोट दे देंगे, जो अपनी ज़िम्मेदारी है। हुँ। बाकी आपने 2018 में वोट दिया था? दिया था, जिनको दिया था वो जीत गए थे? वो जीत गए थे। इमरान तो खान को वोट दिया था यार। अच्छा वही है भाई, वो टेलीविज़न पे पाबंदी है, आप क्यों डर रहे हो? नहीं, मैं डर नहीं रहा। हाँ, हम ये तो सोशल मीडिया पे इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी नहीं है, आप कैमरा के अंडर नहीं आते। तो डरो नहीं, नहीं, इमरान नहीं, खान मैं को वोट डर नहीं दिया रहा, था मैं 2018 आपसे में। ये पूछ रहा हूँ कि आपके वोट वाले वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो अब 2024 में जो 8 फरवरी इलेक्शन की डेट है, वोट देंगे जी, वोट देंगे और इंशाल्लाह। इमरान खान को ही देंगे? अरे मैं ये क्योंकि पब्लिकली नहीं बताना चाहिए ना कि वोट किसको देंगे, ये देने के फिर बाद बता ये 9 देंगे। फरवरी को हम बात कर लें इससे। हाँ, देने के बाद बता देंगे किसको वोट दिया। ये पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं इस वक़्त, इसका बुनियादी ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि आप बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ बिज़नेस भी कर रहे होते हैं। अब बहुत एक्सटेंसिवली जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप दुबई भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस तरह गेटवेज़ नहीं है, डॉलर्स का इश्यू है। हम एक-एक डॉलर के लिए बतौर रियासत हम परेशान होते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, अवाम है। अवाम के सियासतदान तो हुक्मरान? बाद में। नहीं, हुक्मरान तो बाद में आते हैं बेचारे यार। हुँ, हम उनको पहले कह देते हैं कि आप कसूरवार हैं। हुँ, आप रेहड़ी वाले के पास चले जाएँ, उसने नीचे कोई ना कोई चीज़ लगाई होती है कि वज़न कम कर दूँ, उसके पास कौन सी हुक्मरानी है? हुँ, आप किसी जनरल स्टोर पे चले जाएँ, वहाँ पे आपको ड्रिंक बाय करते हैं, वो आपको 2 नंबर दे देते हैं, इसमें हुक्मरान का क्या कसूर है? हुँ। आप एक जगह पे मिठाई लेने चले जाते हो, वो कहते हैं देसी घी में बनी है, उसने 10% देसी, 90% डालडा डाला है, इसमें हुक्मरान का क्या कसूर है? तो जैसी आवाम होगी, उसे वैसे हुक्मरान मिलेंगे। तो हम जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे, हम खुद अल्लाह के आगे तौबा नहीं करेंगे, हम खुद अपने मामला ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात ठीक नहीं अभी होंगे। निगरान गवर्नमेंट में बड़े टेक्नोक्रेट भी हैं, वो शामिल हैं और वो वज़ारतें भी कर रहे हैं। तो आपको 8 फरवरी के बाद किसी भी गवर्नमेंट आए, अचानक एक दिन फ़ोन आए कि आप सब आईटी की मिनिस्ट्री या कॉमर्स की मिनिस्ट्री ले लें, तो फ़ोन ही बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे या जवाब देंगे? नहीं, फ़ोन के फ़ौरन बाद टिकट लूँगा और दुबई चला जाऊँगा। मतलब कड़ा वक़्त आने वाला है मेरे पे। तो नहीं, मैंने आपको बताया, मैं ऐसा बुरा वक़्त अल्लाह कभी ना लाए। नहीं, वो आप तो पाकिस्तान की खिदमत करेंगे ना उसमें? हम वैसे कर रहे हैं ना, हुँ, वैसे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। हुँ। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ़ीस माफ़ कर देते हैं, 50% कर देते हैं। मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता।
मैं हुँ। कहता हूँ चलो यार, अगर कोई बंदा कामयाब हो रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहे हों, हाँ, लोग झूठ बोल के भी कर लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता? कोई बात नहीं। तो लोग आपको कहते हैं कि हमें ट्रेन कर दें लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, तो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ चेक थोड़ा वगैरह थोड़ा बहुत है, टीम करती है, थोड़ा बहुत, यानी अब हम उसके घर तो नहीं चले जाते हैं ना। हुँ, तो अब अक्सर लोग झूठ भी बोलते हैं, फिर जितना कर सकते हो उतना कर लेते हैं। लेकिन हुँ। किसी को शर्मिंदा नहीं तो करते कि तुम ट्रेनिंग झूठ पूरी बोल देते रहे हैं हो। या फिर उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट होती नहीं, है? नहीं, ट्रेनिंग तो सबके साथ बराबर होती है। किसी को नहीं पता होता कि 50 की क्लास में 2 या 3 बच्चे फ्री वाले भी बैठे हुए हैं। हुँ, उनके क्लास फेलोज़ को पता भी नहीं होता। मीन्स उनके ट्रेनर्स को भी पता नहीं होता है, सिर्फ़ मैनेजमेंट को पता होता है। अकाउंटेंट को पता होता है, आपको पता होता है? ट्रेनर नहीं, मुझे भी नहीं पता होता। हुँ, मुझे भी नहीं पता होता। मैंने एक सिस्टम बना दिया ना, कह दिया। फ़र्ज़ करें किसी ने मुझे डायरेक्टली आके कहा, मैं तो भूल जाता हूँ ना, हुँ, हुँ, मुझे तो हुँ, नहीं याद रहेगा हुँ। किसने मुझे कहा था कि फ्री करवा दें। मैंने टीम से कह दिया यार मैनेज कर दो। उन्होंने कर दिया, उसके बाद मुझे तो याद ही नहीं है। ट्रेनर जो पढ़ाने वाला है उसको भी नहीं उसको जब पता। मैसेज जाएगा किसी का, उसे नहीं पता ये फ्री वाला है कि पैसों वाला है। हुँ, आप इन्वेस्टमेंट पे भी लोगों पे काम करते हैं या नहीं करते? करते। कि कोई कहे मेरे पास सर्टेन इन्वेस्टमेंट है, मैं वो पुट इन करता हूँ, हुँ, टीम आपकी काम करे और जो प्रॉफिट आएगा हाँ उसमें जी, हम इस शेयर तरह करें। की सर्विसेज़ तो हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी। आप पहले से कर रहे हैं इसमें। जी, बिल्कुल। तो इसमें फ्रॉड का भी कोई आंसर होता है या ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है? मार्केट में इसके होता है अंदर इस पे? इसके अंदर हम लोग नॉर्मली यही करते हैं कि हम कहते हैं कि हम आपसे पेमेंट नहीं पकड़ेंगे। अच्छा। पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में, हुँ, अमेज़न का अकाउंट भी आपका, कंपनी भी आपकी, हैंडल हम लोग करेंगे। ओके। पैसे आपके अकाउंट में आएँगे। हुँ, जब हुँ। महीने बाद आपने हमारा हिस्सा देना तो आपने हमें ट्रांसफ़र करना है, हमने आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। ओके, यानी वो सारे उनके अकाउंट में आएँगे हाँ, और सब जो कुछ। जो एक परसेंटेज डिसाइड हुई है, वो हाफ़िज़ अहमद हाँ, की कंपनी बिल्कुल, अकाउंट में वो हमें ट्रांसफ़र मिल कर जाएगी, देंगे बिल्कुल। और वो शख्स उसमें कोई काम ना कर रहा हो, बिल्कुल ना कर रहा हो। कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा हुँ, होता है। तो उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट आपने सेट किया कि इतने पैसे लेकर आएँ, तो हम आपकी कंपनी रन करेंगे? नहीं, लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं यार आपके पास कम से कम 15, 20, 25 हज़ार डॉलर तो हो ना, ताकि एक हैंडसम अमाउंट निकले, आपकी जेब में भी कुछ जाए, हमें भी कुछ जाए। हुँ, अब 2-4 हज़ार से शुरू करेंगे तो 100, 200, 300 डॉलर का हुँ, प्रॉफ़िट होगा। उसमें उसमें जो आपने प्रोडक्ट ढूँढनी है, हंट करनी है, सोर्स करनी है, वो सब आपका काम वो सब होगा। कुछ हमारे ज़िम्मे होता है। ज़्यादा हम हुँ, ये होलसेल में काम कर रहे हैं, 50-50 पे काम करते हैं। ठीक है। कोई चार्जेज़ नहीं लेते शुरू में, किसी किस्म का। हम कहते हैं बस ठीक है, काम शुरू करें, जब कमाएँगे तो आधे-आधे कर लेंगे दोनों। आप सब पैसे भी कमा लिए, अल्लाह ताला ने वसाइल घर भी दे दिया, अब मीडिया में फ़ैन फॉलोइंग भी उस तरह से होगी, लोग जानते-पहचानते भी हैं। अ, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बस जो गुज़ार रहे हैं यही ज़िंदगी है। कभी इतना ज़्यादा डीप बैठ के या आप बड़े कोई फ़िलॉसफ़र नहीं वाली सोचा। बातें कर रहे हैं। हमने मैंने भाई कोशिश की कि मैं आप सबसे निकलवा लूँ यार, वो जब मैं उस रात बैठा था बकवास और करते हैं सारे, उस रात बैठा था ऐसे ही झूठ बोलते हैं, तो मुझे ये ख़्याल फनकारियाँ आया, लगाते हैं। कुछ नहीं होता? कोई नहीं होता, सब बकवास कर रहे होते हैं, बनावटी बातें करके बयान कर रहे होते हैं बैठे सारे। तो डर किस चीज़ से लगता है? डर मौत से, अ, हिसाब-किताब कैसे देंगे? हुँ, सिर्फ़ इससे डर लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, हर मुसलमान को लगता है कि आगे जाके क्या फ़ेस करेंगे। हुँ। इस सिस्टम से भी आपके 1-2 मामलात हुए, एक वो बच्चे वाला भी मामला था, शायद आपके जी, रिलेटिव जी। थे और भी कोई 1-2 मामलात हुए, तो सिस्टम वो तो आप पैसे वाले भी हैं, बड़े लोगों को जानते भी हैं, आपके ताल्लुकात भी हैं, तो आपको भी ऑब्लाइज नहीं करता? रूटीन में तो लोग करते हैं। हुँ, तो कुछ ऐसे मामलात में ज़ाहिर बात है, जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा मसाइल हों, जिस तरह वो आपने बात हुँ, की, उसको मेरे ख़्याल है अब डिस्कस नहीं करना चाहिए। मामला पुराना है और अब प्रॉपर कोर्ट के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा। एफआईआर भी हो गई आई थिंक। हुँ, हुँ, तो वो मेरी भाभी का फर्स्ट कज़न था, हुँ, हुँ, छोटे भाई की मिसेज़ का। बाकी ये है कि लोग बहुत प्यार करते हैं वैसे, हुँ। बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों दुबई से लाहौर के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा, फ्री में मार्केटिंग होगी, जब वो आपको पैसे देंगे फिर उनका नाम लेंगे। अब तो जो आपने तो किया है, इनड्राइव ही की है वो, नाम उनकी लेके खैर है यार, क्योंकि उसमें इन लोगों का फ़ायदा हो रहा होता है जो बेचारे गाड़ी चला रहे गाड़ी होते हैं। चला हाँ, उसमें हाँ। कंपनी को छोड़े, उसमें देखें, हुँ। सुन के इन ड्राइव क्यों करे ना करे, कोई शायद ये सोचे यार मैं भी गाड़ी चला लूँ, तो गरीब का हाँ, फ़ायदा अगर होना चाहिए। हाफ़िज़ अहमद भी अपने जा सकते हैं तो यार बाकी लोग भी जाएँ, मैं भी चलाऊँ, इसमें तो क्या मसला है? उनका फ़ायदा होना चाहिए, हुँ। लेकिन एयरलाइन का नाम लेने से तो एयरलाइन का फ़ायदा होगा हाँ, ना। पैसे दे दें यार हमें। हाँ, पैसे दें आज़म भाई को, फिर आपका नाम लेंगे। बिल्कुल तो ठीक वो है। मैं दुबई से ट्रैवल कर रहा था, उसमें जैसे ही मैं दाखिल हुआ, तो जो उनका स्टाफ था सारा, उन्होंने पहचान एयर लिया। होस्टेसेस जितनी थी 5-6 थी, तो उन सब ने पहचाना, बड़ी रिस्पेक्ट दी। हुँ, बार-बार आके पूछा कि क्या लेंगे? हुँ, आपकी सीट चेंज कर दें आपको? मैंने कहा नहीं, मैं जिधर हूँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। और फिर जब मैं निकल रहा था तो पायलट्स जब वो निकल रहे थे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। बाकी टीम, फिर ये है कि जब भी एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, कुछ भी तो जानते होते हैं, तो मोहब्बत करते हैं कि हुँ। चलें, लेकिन मैं फ़ेवर्स नहीं लेता। तो अगर कहीं ऐसा प्रोटोकॉल ना मिल रहा हो तो थोड़ा-सा होता है यार अब पहचान ही नहीं तो रहे। मिल भी रहा हो तो मैं नहीं लेता ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हुँ, मैं लाइन में लगता हूँ। लाइन में ही खड़े हो। लाइन में लगता हूँ, मैं कभी नहीं लेता। मुझे पता होता है कि वो जो सामने ऑफ़िसर्स बैठे हैं या जो यहाँ पे बैठे हैं, सब मेरे जानने वाले हैं या कोई उसमें जानने वाले हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत है। हुँ, तो जब मैं पूछता हूँ यार आपसे पहले क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आपकी मोहब्बत, बस आप प्यार से बात कर लेते हैं, वो तंग नहीं करते, तंग तो नहीं यही आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो इंसान तो ख़्वाहिशों का पुतला है, बहुत सी ख़्वाहिशें होती हैं।
कोई एक ख़्वाहिश अभी भी जो है, जो पूरी करनी है, जिसके लिए ये सुबह रोज़ उठते हैं, काम पे जाते हैं और फिर रात को घर आके फिर सोचते हैं कल फिर जाना है, वो कोई एक ख़्वाहिश? अब एक गाँव वालों के लिए ख़ास ख़्वाहिश है, अपने रिश्तेदारों के लिए ना, हुँ, गाँव वालों के लिए कि अब कोई ऐसा काम, क्योंकि मेरे काम में वो लोग एडजस्ट नहीं हो सकते। मेरे हुँ, गाँव में लोग पढ़े-लिखे नहीं है ना, अनपढ़ हैं। हुँ, हुँ, तो अब ऐसा कोई काम सोच रहा हूँ कि कोई फ़िज़िकल कोई ना कोई ऐसे प्रोडक्ट या ऐसा काम जिसमें वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के मर्द जो अनपढ़ हैं, हुँ, वो कोई सिलाई-कढ़ाई का या कोई ऐसा काम हुँ, कुछ करके वहाँ पे उनके लिए कोई इनकम जनरेट हो जाए, और हुँ, उसमें मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ कुछ क्या है? करीबी रिश्तेदारों के लिए इंशाल्लाह, और करीबी बहुत करीब इंशाल्लाह मैं उसमें कामयाब हो जाऊँगा।